या अली, या अली, या अली, या अली। ये कलमा पढ़ना होगा। अभी इमाम साहब पढ़ाना शुरू करते हैं। बोलो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी जिंदगी में पढ़ा लिखा है नहीं। इमाम से पढ़ देख रहा है। मत पूछिए, मदरसा तो छापने नहीं आता है। इसलिए आपकी जिंदगी कट गई, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर, इनके हाथ में किताब पोथी दे दे। बेटियों को भी कुरान पढ़ा, बेहतरी जेवर पढ़ा, जन्नती जेवर पढ़ा, मसले की किताब पढ़ा, तब शादी देना, ससुराल भेजना। बेबी का बन के जाएगी, शोहर मजदूरी करेगा, गरीब होगा, लेकिन उसी गरीब की झोपड़ी में बीवी गनी से फातिमा बन के शोहर को सलाम कर देगी। उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। लेकिन आजकल के 2-4 गो लड़कियां भी ऐसी है कि हाफिज जी से शादी करने न कर, वो अजीब हाल हो गया है। सही बता रहा हूँ, बहुत जगह लड़कियां इनकार करने लगी। वो जानती है कि ये लोग 8-9 हजार कमा भी करता है, लेकिन उसको नहीं पता जितना स्टैंडर्ड ओलमा रहते हैं सबके देख रहे हैं। इस तरह आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोग 50 हजार कमाएगा तो इतना खूबसूरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप लोग कमाते हैं और हम लोग कमाते नहीं, हम लोग देता है। आप ही लोग देते हैं कि नहीं? कितना देते हैं? 8,000, 7,000, बहुत मुश्किल से लोग समता समझी फटाफटी, तब 9,000। ज्यादा कहिएगा तो मौलवी ना लगवा। अरे वो इमाम, अफसोस लगता है इस कौम की। 5-5 भाई है एक घर में, गाड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है। वहां से थोड़ा मुर्गी जब कर दीजिए गाड़ी, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं पोल्ट्री है, जो से जोर से फूको तो जब हो जाएगा। उसको जब नहीं कर सकते, बोले इस्लाम खतरे में है। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं बेटा, ये पोल्ट्री खतरा जो मस्जिद के सामने घूम रहा है। अजीब हाल हो गया। इसलिए मेरी माँ बहने, जब तेरे छोटा बच्चा है तो उन बच्चे को जब तू दूध पिलाना, मेरी माँ बहने तो याद रखना, माथा खुला मत रखना, सर से दुपट्टा चादर और में साड़ी रख लेना। अपने उस छोटे बच्चे को अपने चादर में उचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चों को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जो माँ अपने सर से दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के अपने घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो गनी से फातिमा। टीवी देख के मत पिलो, मोबाइल देख के कभी बच्चों को दूध मत पिलाना। मेरी माँ बहन, अगर मोबाइल देख के, टीवी देख के, सीडी देख के दूध पिलाएगी तो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा हो जाएगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा हो जाएगा, गुलाम ख्वाजा पैदा नहीं होगा, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो जाएगा। तू कलीजा फातिमा आज बन जा, कल तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वही गुलाम हुसैन होगा। वो बच्चा चलेगा तो अपनी जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुझे चाहिए देने वाला है सच्चा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाजा आपका इतना अच्छा बाजा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम होगा वहाँ जाके बोलेंगे नहीं खाली बाजा। बाजा ठीक है, इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। हमारे अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, जिनके धुन, जिनके तर्ज, जिनके अंदाज से पूरा हिंदुस्तान दीवाना है। आज नात खानी इसी तरह होनी चाहिए, नात खानी इसी तरह होनी चाहिए। और हमारे पूर्णिया में जितने उलमा है पूरा हिंदुस्तान मशहूर है। आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे शायर, नकीब, खतीब है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए गुजरात, कलकत्ता, बनारस, अहमदाबाद, पाकिस्तान का मौलाना। इधर के मौलाना अगर मैं पे खड़ा हो गया, अजीब तमाशा जहन बना लिया, कसम खुदा की जहन बनाया हुआ है।
हमारे झारखंड में, बिहार में, अगल बगल में ऐसे ऐसे शायर हैं जो घंटों घंटा इसी बिहार के शायर पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उनको नहीं दीजिएगा। अगर यूपी से, दिल्ली से, बम्बे से कोई शायर आ गया, कुछ नहीं, खाली माइक में खड़ा आके होगा और कुछ नहीं पड़े, खाली क्या अंदाज है, उसी में नारा लग गया। सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, मदरसे के मोहतरम मुदर्रिस होते हैं। उन्हीं पर फोकस ज्यादा कीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये जो मोबाइल देके तुम छोड़ दिए हो, ये तेरा बच्चा 1:30 बजे, 12 बजे, 11 बजे रात तक जो गली में पबजी खेलता, फ्री फायर, यही बच्चा तुझको एक खाना और रोटी से तरसाएगा। इन बच्चों के हाथों में किताब पोथी दे दो ताकि वो बच्चा गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा। आजकल हम नहीं देखते, 10 साल उम्र है, 15,000 का मोबाइल बाप देके चुप। इस मोबाइल से कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटियों को भी मोबाइल मत देना। इन बच्चों के हाथ से मोबाइल दूर रखो। मोबाइल कोई अय्याशी की चीज नहीं है, मोबाइल कोई खिलौना नहीं है। इन मोबाइल से कितना घर उजड़ गया है। आपने हाल फिलहाल देखे होंगे, कोई का मामला देखे होंगे। एक मुसलमान की बेटी थी, कुरान पढ़ने वाली थी, घर के अंदर रहती थी, नकाब पहन के घूमती थी, लेकिन पता है इस मोबाइल ने इतना बर्बाद किया कि गैर मुस्लिम के साथ चली गई और जाके उन्होंने बाद में शादी कर लिया। खुदा के वास्ते जवान बेटियों पर नजर रखना, मोबाइल मत दे देना, वरना कोई पागल लड़का तेरी बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप में खाली आई लव यू करके भेज देगा, पूरे खानदान तबाह। अगर आई लव यू कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में भेज दिया, अब नहीं बचेंगे। प्यार हो गया, प्यार पूरा खानदान में चर्चा, सब सामान जाने लगा। और कोई अगर लड़का, कोई लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू नहीं दिया, जहर खा लो, जान दे ना मछुआरी। वो चर्चा याद रख, मोबाइल से दूर रख, इन बेटियों को कुरान के करीब रख, ताकि शोहर मस्जिद से जुमा पढ़ के जाएंगे, वो बीबी मुसल्ले में कुरान पढ़ेगी, मस्जिद से बाहर निकलेंगे, घर में कदम रखेंगे, बीबी सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन आज इतने लोग जलसे में आए हो, बताइए आप लोग की बीवी जब जाते हैं जुमा पढ़ के सलाम करती है, अरे भैया जुमा पढ़ के जाते सलाम करती है, 15 दिन में करती है, 1 महीना, 2 महीना, हम लोग का सिस्टम बना है साल में 1 दिन। ईद में आप ईदगाह से आइए, बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, आज मानेगी नहीं। ठीक शोहर दरवाजे पे पहुंचा, बीवी आगे बढ़ी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ ये मसला नहीं है, यहाँ ठीक ठाक है। मेरी माँ बहन है तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू मजार मत जा, तू बाजार मत जा, मोबाइल लेके गलियों में यहाँ वहाँ मत टहल, यहाँ वहाँ मत घूम। बेटियों को मोबाइल से दूर रख देना और कुरान के करीब रख देना। कसम खुदा की बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जिसके घर में बेटी होती है वो बेटी के माँ बाप के लिए कल मैदान मशरूशात का जरिया। लेकिन आजकल के ये दौर में, आजकल जिनके घर में 2-4 बेटियां पैदा हो जाए उनको तकलीफ नहीं होती है, दूसरों को तकलीफ होती है। और कुछ बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा समाज में बन गया है कि बेटा बेचने लगा है। आज हमारे मुसलमान कौम का बेटा बिकने लगा 3 लाख में, 2.5 लाख में, KTM में, फैशन प्रो, डिस्कवर में। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांगने वालों, रमजान में फितरा उठा लो, उससे बढ़िया है। लेकिन मत मांग किसी गरीब बेटे बाप से। 3-3 लाख मांगते हो, 4 लाख मांगते हो, मोटा टायर वाला गाड़ी, अरे बाप, घर में साइकिल के ठिकाना। और मांगा है KTM, 35,000, 40,000 में खाली गाड़ी करेगा, 10,000 में पड़ाका करेगा, 20,000 का डीजे करेगा। और मोहल्ले के इमाम को मिलाद करवा के उधार पैसों बाकी रख।
अरे मौलाना बोल इस्लाम खतरे में है। बोले खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है जो ईमान पर तनख्वाह मांगता। इसलिए अपने बाल बच्चों में तालीम डालो और ये फजूल खर्ची बंद करो। जिस मोहल्ले में मदरसा है, मोहल्ले में गरीब नवाज है, जब बेटों को शादी करने लगे तो कहो बेटा अब डीजे नहीं बजाएंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे, ये जो 20,000 खर्चा होगा उसका आधा 10,000 मदरसा गरीब नवाज में दे दो, ताकि बच्चे कुरान पढ़ेंगे, जमीन में सोएंगे, सुबह उठेंगे, टोपी पहनेंगे, वजू का चेहरा सजाएंगे, वो हाफिज़े कुरान बनेगा, रहमान और रहीम कहेगा तो वो भी बख्शा जाएगा और देने वाला भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजर में वह इंसान चमकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। इसलिए शादी ब्याह में जिस घर से डीजे निकले, शादी में जिस घर से डीजे निकले, जिस बारात में, उस बारात में आप लोग जाएंगे क्या? अरे भैया उस बारात में जाओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जाओगे क्या? नहीं जाओगे? जाना मना है, मत जा। उन दोनों बाप बेटा को जाने दो, टोटो लेके जाएगा, स्कॉर्पियो कौन बैठेगा? ये तो बेटी बाप पैसा देता है 20 को गाड़ी करता है, वरना ये भिख मंगा 10 का टोटो लेके जाता है, वो भी 3 को टोटवा रास्ते में बंद हो जाता है, 7 को लेके पहुंचता है। ये तो बेटी बाप का पैसा लेता है। और दूल्हा वो शेरवानी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शादी के दिन शेरवानी लगता है कचौसा से डायरेक्ट यही आ गया। ऐसा वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो दाम छाम, वो गमछा, वो जूता, और इतना ऐसे सजा के दूल्हा को फूल माला चढ़ा के लाया है, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, अल्लाह के चौकी में बैठा दिया है। और इतना इतर लगा के दूल्हा बाबू लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके जाते निकाह पढ़ाने, अब वहाँ कोई नहीं, सब हवा हो गया है, खाना खा के चला गया, डीजे बजा के चला गया, पटाखा फोड़ के चला गया। वो दूल्हा बाबू यतीम की तरह चौकी में चप रहा है, झूम रहा है चुपचाप। अब इमाम साहब उस टाइम में गवाह खोजकर गवाह नहीं मिलता है, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। अब दूल्हा बाबू को कहता है इमाम साहब बेटा शादी करने आए हो, ठीक से बैठो, कलमा पढ़ाओ, पढ़ाएंगे, कलमा पढ़ना होगा। अब इमाम साहब पढ़ाना शुरू करते हैं, बोलो बेटा ला इलाहा, कभी जिंदगी पढ़ा लिखा है नहीं, इमाम साहब आहिस्ते पढ़ाइए, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो यूं ही, बोलो बेटा शादी के मंडप में कलमा पढ़ने लायक नहीं बचा कोई। इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, हर गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दारुल उलूम गरीब नवाज। वो कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो समाज की एक बहन ना बचा सकी, ये भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके। अरे तन्हा हुसैन शरीयत मुस्तफा बचा। याद रखो ये दुनिया वाले तुझे डराएंगे, तुमको धमकी देगा कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे। ये इनकी ताकत नहीं है। जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। अरे मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। दिल्ली से लाहौर 34,000 से ज्यादा मौलाना के 10 में अंग्रेजों ने
आजादी है, तब देश को आजादी मिली है। आज भी इंडिया के जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। 61,394 वीर जवान, 117 सेनानी मुसलमानों का नाम है। अंग्रेजों का झंडा उठाने वाला पहला मुसलमान था, भारत का तिरंगा का डिजाइन देने वाला, सोहिजाबानी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद।